आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा के यूनिट 2 में आज नए टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो आपको वीडियो उपलब्ध कराया गया था स्पीकिंग स्किल का कुछ टॉपिक के बारे में वीडियो आपको कंप्लीट उपलब्ध कराया गया था, जिसमें रिदम, जिंगल्स, वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रेस और ड्रिल के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज LSRW स्किल्स में जो थर्ड स्किल्स है रीडिंग स्किल्स, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। LSRW स्किल्स में फर्स्ट लिसनिंग स्किल्स आपका कंप्लीट डिस्कस हो चुका है। उसके बाद स्पीकिंग स्किल्स भी आपका कंप्लीट वीडियो उपलब्ध करा दिया गया है। दूसरे नंबर पे आता है स्पीकिंग स्किल्स। उसके बाद हम लोग आज के जो टॉपिक है रीडिंग स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रीडिंग स्किल्स के मीनिंग, कंसेप्ट, डिफिनेशंस, ऑब्जेक्ट्स पहले आपको डिस्कस कर दिया गया है और उसके अंदर वाचन कौशल के अंतर्गत और जो भी टॉपिक है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। रीडिंग स्किल के अंतर्गत जो टॉपिक आज डिसाइड किया गया है मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग। मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग वाचन शिक्षण की विधियाँ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाचन शिक्षण के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। रीडिंग स्किल्स हम किसी भी छात्र को या बच्चे को ये बातें कहते हैं कि आप पढ़ना शुरू कीजिए या पढ़ना प्रारंभ कीजिए या पढ़िए, लेकिन इस बात पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं कि किस विधि से पढ़ना चाहिए, किस मेथड से पढ़ना चाहिए, किस तरीक़ा से पढ़ना चाहिए, किस टेक्निक से पढ़ना चाहिए। ये सब बातें करना हम भूल जाते हैं, लेकिन हम फोकस करते हैं। बच्चों को वाचन करने के लिए बोलते हैं कि आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पढ़ना प्रारंभ कीजिए। आज टीचिंग प्रोसेस का शिक्षण प्रक्रिया का अगर इस सेंटर्ड आप टीचर को मानते हैं, शिक्षक को मानते हैं, छात्र को मानते हैं, करिकुलम को मानते हैं, उसी तरह किसी भी पाठ्यक्रम, किसी भी सिलेबस को पढ़ाने के लिए अर्थात
ज्ञानों का हस्तांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम सभी शिक्षक मेथोडोलॉजी में विधि का सहयोग लेते हैं। आज आप पेडागोगी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत आप सभी को मेथड के बारे में पढ़ना है। आप सभी को विधि के बारे में पढ़ना है। हर विषय के अलग अलग विधि होते हैं। कुछ विधि सब विषय के समानांतर विधियां होते हैं और कुछ में थोड़ा बहुत परिवर्तन रहता है। अब जैसे हम स्कूली शिक्षा को या स्कूली एजुकेशन को, विद्यालय शिक्षा को उनके करिकुलम को दो भागों में अगर कि हम बांट दें, मेन पेपर और एडिशनल पेपर या ऑप्शनल पेपर, तो आप सभी जानते हैं कि साइंस ग्रुप, विज्ञान समूह, भाषा समूह और सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान समूह, 3 समूह में हम बांट लेते हैं। ये मेन पेपर होते हैं। अब जैसे विज्ञान समूह या साइंस ग्रुप में कौन कौन से पेपर आते हैं, आप सभी छात्रों को ये बातें पता होंगी। वो सामाजिक अध्ययन समूह में कौन कौन से विषय आते हैं और भाषा में कौन कौन से विषय आते हैं। जब ये स्थिति स्पष्ट होती है, यह स्थिति जब स्पष्ट होती है, तो विज्ञान समूह के विषय को पढ़ाने के लिए हम सभी शिक्षक कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। और आप अपने मेथोडोलॉजी में विधि के बारे में पढ़ेंगे। अब कौन कौन से विधि का हम प्रयोग करते हैं उसका थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेना उचित है, समझेंगे, क्योंकि आप सभी विधि से परिचित नहीं हैं, मेथड से। जैसे आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि, प्रोजेक्ट मेथड, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, एनालिटिकल सिंथेटिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये सभी जो विधि हैं आपका विज्ञान समूह के पढ़ाने के लिए हैं। उसी तरह से सामाजिक अध्ययन में आप पढ़ेंगे व्याख्यान विधि, व्याख्या सह प्रदर्शन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, ये आप सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। उसी तरह से आप जैसे लिटरेचर में आते हैं, पाठ्यपुस्तक विधि, अनुकरण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, पार्ट वाइज मेथड या मिक्स्ड मेथड, मिश्रित विधि, ये सभी आपके भाषा से संबंधित विधि आते हैं। तो भाषा में कौन कौन से विषय आएंगे? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और हो सकता है कोई स्थानीय भाषा का प्रभाव हो, तो इतने विषय हम भाषा से संबंधित रखते हैं।
अब हमको वाचन शिक्षण की विधियां के बारे में डिस्कस करना है। एक बात स्पष्ट हो गया कौन से विषय में, और मेथोडोलॉजी में या पेडागोगी सब्जेक्ट जो आपका 7A और 7B है, आप सभी और डीपली पढ़ेंगे, डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हमको डिस्कस करना है मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग, वाचन शिक्षण की विधियां के बारे में। आप अगर कि प्रारंभिक अवस्था में देखेंगे, छात्रों को वाचन की शिक्षा देने में शब्दों को पहचानने पर बल दिया जाता है। भाषा से संबंधित अगर कि हम हिंदी में बात करें, स्थानीय भाषा में बात करें, संस्कृत में बात करें, या फिर अंग्रेजी भाषा की या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा की अगर कि हम बात करते हैं, तो बालकों को क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाचन मतलब बोलने की शिक्षा देने समय वाचन रीडिंग स्किल कराते समय या वाचन कौशल कराते समय सबसे पहले हम छात्रों को कह सकते हैं कि सबसे पहले शब्दों को पहचानने पर अधिक बल देते हैं। शब्दों पे पहचानने पर अधिक बल देते हैं। अब छात्र स्वर और व्यंजन को समझा हुआ है, भावेल कंसोनेंट को समझा हुआ है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि शब्दों पे जितना हो सके हम बल देते हैं, जिससे बालक अपने वातावरण के अनुसार वह भाषा को उच्चारित करता है या उसके रूपों को सुनता है। और उस भाषा को हम क्या करते हैं, लिपिबद्ध करने का मुद्रित करने का कोशिश करते हैं। तो हम जब इस बात पे फोकस करते हैं कि पहले बच्चे क्या करें, शब्दों को जितना अधिक बच्चे या छात्र प्रारंभिक अवस्था में, सीखने की अवस्था में जितना कोशिश करेंगे, उतने वो शब्दों को पहचान कर उस भाषा को लिपिबद्ध या उच्चारण करने में उनको आसानी, या वो भाषा में प्रांगत, या आप कह सकते हैं भाषा से संबंधित अपने आप को अधिक रूप से सबल बनाने के लिए उस शब्दों को पहचानना या पहचानने का कोशिश करते हैं। वाचन की शिक्षा के लिए, जैसे वाचन कौशल की शिक्षा के लिए अनेक विधियां प्रचलित हैं। मेथड वाचन कौशल को करने के लिए अनेक विधियां प्रचलित हैं, लेकिन उसमें कुछ विधि महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी विधियां महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले अगर की बात किया जाए वाचन शिक्षण या वाचन कौशल को बढ़ाने के लिए, तो किस विधि का हम
प्रयोग करते हैं। पहला विधि है देखो और कहो विधि, लुक एंड से मेथड। लुक एंड से मेथड हमने क्या बताया, प्रारंभिक अवस्था में जब कोई भी शिशु या बच्चा बालक सीखना प्रारंभ करता है, वह सीखना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले क्या करता है, शब्दों को पहचानने का कोशिश करता है। शब्दों को पहचानने का कोशिश करता है। उसको ये भी बात का ज्ञान नहीं होता है कि स्वर कौन है, व्यंजन कौन है, लेकिन स्पीकिंग स्किल और रीडिंग स्किल, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। स्पीकिंग स्किल और रीडिंग स्किल में पहले हम स्पीकिंग स्किल में को सीखते हैं। प्रारंभिक अवस्था में जब बच्चा छोटा होता है तो वह शब्द को नहीं पहचानता, पहले उस बोलना प्रारंभ करता है, ये स्पीकिंग स्किल में। और रीडिंग स्किल में क्या है कि छात्र बोल तो ले रहा है, लेकिन जो लिखा हुआ बात है वो शब्द को कैसे पढ़े, उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए सबसे पहले वो क्या करता है कि शब्द को जितना हो सके वो शब्दों को पहचानने का कोशिश करेगा। जैसे बच्चे को अपने स्वर के बारे में बता दिया, कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, कौन से प्रतीक को कौन सी ध्वनि निकाली जाती है। अब अगर कि क है तो क को किस प्रकार से लिखा जाता है, कौन सा शब्द या आप कह सकते हैं कौन सा ध्वनि क को रिप्रेजेंटेटिव या डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है, इस बात पे भी हम पहले फोकस कराते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो विधि है वाचन की शिक्षा के लिए, वाचन की शिक्षा के लिए जो फर्स्ट विधि है देखो और कहो विधि, लुक एंड से मेथड। आप किसी शब्द को पहचानते हैं और उस शब्द को आप उच्चारित करते हैं, उच्चारण करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम लोग लुक एंड से मेथड के नाम से जानते हैं। उसी तरह से अगला जो विधि है ये प्रारंभिक अवस्था पे छात्रों के रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ये सब विधि का हम प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान देना, ये सब जो विधि का प्रयोग किया जाता है छात्रों के इम्प्रूवमेंट के लिए, उनका रीडिंग स्किल। जैसे बहुत ऐसी समस्या विद्यालय में आपको देखने को मिलेगा कि बच्चा देख के लिख लेता है, राइटिंग स्किल उसका अच्छा है, आप उसको कुछ भी देते हैं लिखने के लिए, उसको देख के वह लिख लेता है। लेकिन वही बात अगर कि बोला जाए कि आप लिखे हुए बात को वाचन कीजिए, तो यह बात समस्या छात्रों के सामने उभर के आती है। बच्चे 5 क्लास में चले जाते हैं, 6 क्लास में चले जाते हैं, उनको हिंदी भाषा रीडिंग करने नहीं आ रहा है, इंग्लिश भाषा उनको पढ़ने नहीं आ रहा है, स्थानीय भाषा पढ़ने नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे उनका रीडिंग स्किल
कहीं ना कहीं वाचन कौशल का जो डेवलपमेंट या विकास उनके मानसिक बुद्धि या उनके वास्तविक बुद्धि या उनके कक्ष से मिलान नहीं हो पाती है, जिसके चलते आज भी अगर कि ये बात बोला जाए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको आप कह सकते हैं कि शुद्ध आप किताब को पढ़िए, और बच्चे आप जाएंगे तो इस तरह के समस्या देखने को मिलेगा। तो उसमें हम फर्स्ट जो विधि है, देखो और कहो विधि, लुक एंड से मेथड। आप शब्दों को पहचानिए। अब आप शब्द को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इस बात पे अगर कि फोकस किया जाए, देखो और कहो विधि में हम इसी बात पे फोकस करते हैं कि छात्र शब्द को पहले देखे, उसके बाद उस शब्द का उच्चारण करना सीखे। तो इसमें फर्स्ट जो मेथड है, देखो और कहो विधि, हम छात्रों का जब विकास करने की बात आती है, भाषा विकास करने की बात, तो इस बात पे हम फोकस करते हैं कि उनका शब्द आइडेंटिफाई, शब्द का पहचान छात्र सबसे पहले करना सीखे, और उनकी मानसिक बुद्धि, मेंटल इंटेलिजेंस के अनुसार वह शब्द, उनके शब्द का भंडारण होता है उनके मेमोरी के अनुसार, और लुक एंड से मेथड के माध्यम से वह उच्चारण करने का या वाचन करने का प्रयास छात्र करते हैं। उसी तरह से अगला जो मेथड है वाचन के लिए, अक्षर बोध विधि, अल्फाबेट मेथड। अक्षर बोध विधि, अल्फाबेट मेथड का मतलब कि छात्र अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, स्वर व्यंजन के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, भावेल और कॉन्सोनेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग, बोध का विकास होगा। नहीं तो उनका वाचन कौशल कमजोर हो सकता है। इस तरह से हम लोगों ने वाचन कौशल के कंसेप्ट और उसके मेथड के बारे में इसमें डिस्कस कर रहे थे।
आप सबों के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप देखें और वो भी बिना स्किप किए हुए। धन्यवाद।